नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपनी नेक्स्ट क्लास में। हम कर रहे थे एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम लेके आए हैं ये 6 दिसंबर को जो क्वेश्चन पेपर हुआ था सीजीएल का वो। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि दो फिक्स पॉइंट से कितने सर्किल जा सकते हैं। दो फिक्स पॉइंट से कितने सर्किल जा सकते हैं, तो इन्फिनाइट जा सकते हैं। कैसे? दो ये जा सकते हैं, या हो सकता है कोई दो यूं हो, इसका डायमीटर ही हो, या कोई बड़े से बड़ा सर्किल भी इन दोनों से यूं जा सकता है। बहुत से सर्किल जा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होता है इनफाइनाइट। बहुत जा सकते हैं। इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन। इसने कहा है कि ये जो x है वो मीन प्रोपोर्शनल है 12.8 और 4.8। तो इसकी x की वैल्यू क्या? अगर ये इसका मीन प्रोपोर्शनल है तो इसकी वैल्यू ये होगी कि x इक्वल, ये वैल्यू हो जाएगी 128 64.8। ये 10 0 0 कट हो गया। ठीक है, ये अब आपको पता लगाना होगा ये किस किस की वैल्यू है। ठीक है, ये होता है 81 इंटू 8। ओके, ये 81 इंटू 8 है। आप बात करेंगे इसकी, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 8। यानी कि आपको पता लग गया ये किसकी स्क्वायर है, 4 की। 8 8 यानी 8 की। 81 किसकी है, 9 की। अपोन में क्या आ जाएगा, 10। इनका मल्टीप्लाई कीजिए और आपके सामने इसका आंसर होगा। 32 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर निकल के आएगा 28.8। ये रहा अपना आंसर। इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कोट ए की वैल्यू 50/8 है। 15/8 है, तो 10/2a की वैल्यू बताइए। 10/2a की वैल्यू बताइए। तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था, कहाँ, अच्छा इसी बैक साइड में, सॉरी ये। ठीक, क्वेश्चन ये था कि अपने को दे रखा है कि कोट ए की 15/8 वैल्यू है, तो 10/2a की वैल्यू बताइए। तो आपको पहली बात ये पता होना चाहिए, मैं यहाँ आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। कोट ए की वैल्यू क्या है, 50/8। तो 10a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर 10a की वैल्यू हो जाएगी 8/15। और 10/2a इक्वल क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 10/2a इक्वल होता है 210a/1/10²a। 2 इंटू 15 8/15। इसको सॉल्व करोगे, सॉरी ये माइनस है, 1 माइनस 10², सॉरी 1 माइनस 10² है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 64/25। इसको सॉल्व करोगे, अब आपके पास आंसर क्या आने वाला है, 2 इंटू 10/15 इंटू 25। इसको सॉल्व करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 25, 225। इसमें 64 गया, कितना बचा, 161। और ये यहाँ गया, ये 15। तो अपने पास आया 240/161 अपना आंसर आ गया। 240/161 अपना आंसर आ गया। बस अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए था। फॉर्मूला अगर अपने को पता है तो अपना आंसर अपने पास है। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा अपना आंसर, बी। अब अपने नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अपना क्या करेंगे कि अपने को दे रखा है, एक टेबल दे रखी है, ठीक है, जिन डिफरेंट 6 स्टेट्स है। इसमें हम क्या दे रखा है कि आप एक बार पॉज करके क्वेश्चन को आराम से जरूर पढ़िएगा, उसके बाद इसके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा, मैं तो सॉल्व कराऊंगा ही। नंबर ऑफ पर्सन जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो एल से कितने थे, 500। ठीक है, और जो पार्टिसिपेट किया था, और जो पार्टिसिपेट किया था यहाँ से यानी जे से, इसने क्या पूछा है आपकी, नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन सर्वे फ्रॉम एल इज व्हाट परसेंट ऑफ
ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स पार्टिसिपेटिंग इन द सर्वे फ्रॉम जे, या जे से जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया था उसका कितना परसेंट है। तो आपको पता होना चाहिए, पहली बात आपको क्या पता होना चाहिए कि जिससे कंपेयर किया जाता है वो हमेशा पौन में आता है, यानी 200 बंदे थे जे के अंदर, और एल से अपने कंपेयर एल में कितने थे 500, ये ऊपर आएगा। डिवाइड करोगे 100 से 0 कट, 2 का 500 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 250, अपना आंसर आ जाएगा। इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टेबल दे रखी है अपने को, ठीक है, ये मंडे से लेकर संडे तक जो कुछ डाटा दे रखा है आप पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। इन्होंने क्या कहा कि डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर रिकॉर्ड मंडे और ट्यूसडे, मंडे और ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर हुआ अपने हिसाब से 65, ठीक है, टुगेदर एंड टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन फ्राइडे और फ्राइडे और इसको कितना हुआ भैया 80, ठीक है। तो 65 और 80 में कितना डिफरेंस आ गया 15 डिग्री का, यानी दोनों को मिलाकर कितना आ रहा है अपना आंसर 15 डिग्री आ रहा है। ये पूछा है दोनों का, सिंपल सी क्वेश्चन है इसलिए मैं ज़्यादा इन वेटेज नहीं दे रहा हूँ, आप आराम से इसे कर सकते हैं। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको इनमें से किससे डिवाइड किया जा सकता है ये क्वेश्चन है। तो पहले देखिए ये क्या है, इनको सबको आप 9 की टेबल में 9 की पावर में चेंज कर लीजिए सबको, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 की पावर 9, 26, 27, 18, 9, 28 और ये प्लस। अब इन सबको मैं 9 की पावर में चेंज कर देता हूँ, जो भी 9 में नहीं है, ये इसको चेंज करूँगा, ये 3 की पावर 2 यानी कि 9 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 9 की पावर 25, ये 9 की पावर 26, ये 9 की पावर 27 है क्या, अच्छा ठीक है भाई। अपन इसको 9 की पावर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा अभी बताइए, बताइए बताइए। अगर इसको मैं 9 की पावर में चेंज करना चाहूँ तो कितना करूँगा, कैसे करूँगा, ये हो जाएगा 9 की पावर 27। कैसे करोगे आप इसे 9 की पावर में चेंज, बड़ा आसान तरीका है, पहले 3 की पावर में चेंज कीजिए, फिर इसको हाफ कर देंगे तो ये 9 की पावर में चेंज हो जाएगा। ओके, उसके बाद 9 की पावर 28 और 29। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आपको दिखाई दे रहा है कि सर इसके अंदर तो 9 की पावर 25 क्या हो जाएगी, कॉमन आ जाएगी। क्या क्या बचा, 1 प्लस 9 प्लस 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, ये अपना क्या आ रहा है आंसर आ रहा है। ओके, तो अब इसने क्या पूछा है कि ये जो नंबर है किस किस से डिवाइड हो सकता है। मैं आपको नंबर ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन क्या है 11, 5, 7, 2। तो पहली बात करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं है कि उसे सोल्व करेंगे तो किसी हालत में 0 या 5 नहीं मिलने वाला है। 2 से वैसे नहीं हो सकता क्योंकि एक और नंबर आएगा। अब रहा बात 7 और 11, तो कोशिश कीजिएगा आप 11 से ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं आए आंसर तो वो अलग बात है। अब 11 से मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करूँगा तो मैं डिवाइड नहीं करूँगा, मैं यहाँ थ्योरम होती है ना वो रिमाइंडर थ्योरम, उसको यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे वही देखना है। ये कितना हो गया 10, ये 81, ये 9 इंटू 9 इंटू 9 प्लस ये 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। मैं सॉल्व करके नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 11 से मल्टीप्लाई, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो इसका बचेगा यहाँ -1, कितना कितना रिमाइंडर बचेगा -1, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा +4, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा -8, क्यों -2 यहाँ से -2 यहाँ से -2 यहाँ से -8, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5, ठीक है। क्योंकि कैसे सॉल्व करोगे, इसमें रिमाइंडर थ्योरम आपको आती होगी। 9 से जब भी 11 को 9 से डिवाइड करें तो -2 बचेगा, यहाँ -2 यहाँ -2 -2 -2 -2 इंटू -2 इंटू आंसर क्या है 16, प्लस का 16 को जब 11 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, अपना आंसर आएगा
16, ठीक है। 16 जब 11 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 5। अब इनको सबको ऐड कीजिए, -1 -8 -9 +4 + 5 9, रिमाइंडर अपना क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी रिमाइंडर अपना लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये 100% 11 से ही डिवाइड है। तो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन करना हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तभी होगा। आप अपना IQ लगा कर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना आंसर आ गया 11। अब देखो, तो इस कार का मूल्य कितना 6,50,000 है, और इसने कुछ डाउन पेमेंट की और 10% के ब्याज पर उसने क्या किया कि इसको चार्ज किया गया, और उसने 20 परफेक्ट यानी इक्वल एनुअल जो भी इसकी इंस्टॉलमेंट बनी थी 25,000 रुपये के हिसाब से उसने दी। तो बताइए उसने कितनी डाउन पेमेंट की होगी, अगर उसमें 10% क्या लगाओ, ब्याज लगाओ। तो सीधी सी बात है, पहली बार देखते हैं कि अपने क्या मानते हैं कि उसने कुल रकम कितनी है। ये क्वेश्चन आपके पास, कुल रकम कितनी है अपने पास 6,50,000, 6,50,000। इसमें से उसने डाउन पेमेंट X दे दी, बाकी पर ब्याज लगेगा कितना 10%। अगर 10% ब्याज लगेगा तो इसका मतलब ये हो गया 1/10 रुपये, यानी कि वो कितना वसूलेगा कुल रकम का 11/10, यानी कि इसे 11/10 रुपये उसका मिश्र धन हो गया। मिश्र धन होने का मतलब क्या है 20 × 25,000, 20 × 25,000। क्यों साहब 20 × 25,000 क्यों, कि वो बोल रहा है कि आपने 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट की है 25,000 रुपये की हर साल, तो 25,000 रुपये। कितनी बात समझ आ गई। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 11 को, कितनी जीरो है, जीरो का खास ध्यान रखना है, कई बार यहीं अपने से गलती होती है, ठीक है। अपने पास 71,50,000 -11x, और ये जो क्या बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 50, 3 जीरो ये रही, चौथी जीरो ये रही, और 5वीं जीरो ये रही, 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया 50 लाख, ठीक है। अब 11x इक्वल क्या आ जाएगा 7 15, जीरो में से अपने क्या माइनस कर देंगे 50 लाख, ओके। ये अपने माइनस कर देंगे 1 2 3 4, ये आंसर 21 15 ये आ गया अपना, ठीक है। अब 11 किस में डिवाइड करेंगे 215, 0 0 0 में 11 का डिवाइड करो। इसमें जैसे आप 11 का डिवाइड करो किस पर जाएगा 1 पर जाएगा, फिर 105 आएगा 9 पर जाएगा, फिर 105 में से कितना बचेगा 6 बचेगा, यानी कि फिर 5 पर जाएगा, फिर 4 पर जाएगा, ठीक है, फिर 5 पर जाएगा, फिर 4 पर जाएगा, ऐसे कर करके ये आंसर अपना क्या आ रहा है। अपना आंसर दे रखा है यहाँ, जो यहाँ मिलता जुलता ये रहा 1,95,455, 1,95,454 अपना समथिंग आंसर आएगा हालांकि, ठीक है। और ये इसको क्यों पॉइंट के बाद 5 आएगा, इसलिए लगभग में से क्या लिख लिया है 1,95,455 लिख लिया, ये अपना आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से इसे देखिए। इस क्वेश्चन में दे रखा है एक शॉपकीपर है, वो 2220 kg का राइस है, ठीक है। इसका एक पार्ट 20% के प्रॉफिट पर और 12% के प्रॉफिट पर बेचता है। उसको क्या होता है 18% टोटल क्या होता है प्रॉफिट होता है। इसमें एलिगेशन लग जाए, इसमें कुछ खास बड़ी बात नहीं है। एक को 20% पर बेचा, एक को 12% के प्रॉफिट पर, और ले देकर 18% का प्रॉफिट हुआ, इसको इससे माइनस कर दीजिए, ये आया 2, ये आया 6, माइनस कर देंगे 3:1, 3:1, यानी 3:1, यानी 20 वाले 3 भाग दिए गए हैं, तो 12% पर 1 भाग बेचा गया है। कुल मेरे हिसाब से कुल कितना भाग बेचा गया 4, किताब कह रही है 2220 भाग बेचा गया है, इतना केजी बेचा गया। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर ये वैल्यू आ गई 555, एक भाग की वैल्यू क्या आ गई 555। इसने क्या पूछा है कि 12%, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है 555 kg, यानी कि 12% पर 555 kg चावल बेचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से अपने को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है।
ठीक है। HCF लिस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो ये पहली स्टेटमेंट वैसे ही गलत। ठीक है। HCF टू और मोर नंबर इज द हाईएस्ट नंबर विच परफेक्टली डिवाइडेड बाई और गिवन नंबर्स। ठीक है भाई, ये बिल्कुल सही है। यही होता है, जो भी नंबर दे रखा हो वो क्या है, परफेक्टली डिवाइड होता है उन नंबरों से। जो भी HCF होता है वो क्या हाईएस्ट फैक्टर होता है, वो दो दो गिवन नंबर होते हैं, उन दोनों से परफेक्ट डिवाइड होता है। ठीक है, यानी कि डिवाइड करता है, होता है क्या, डिवाइड करता है। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कितना नंबर है, 60। ये अगेन आपने को एक पाई चार्ट दे रखा है। J1 में क्या दी एवरेज वैल्यू P एंड R यानी कि ये 42 की एवरेज कितना हो गया, 21%। आप आराम से पहले इसको ना पॉज करके क्वेश्चन को आराम से देखिए, मैं करने का तरीका ही बताऊंगा। होता कैसे क्वेश्चनों में ना, कभी भी आपको वैल्यू नहीं निकालनी लास्ट तक, यानी P और R दे रखा है, P और R का अपने पास परसेंट है तो अपने इनका ही एवरेज निकाल लेंगे। फिर दे रखा है दी वैल्यू एवरेज ऑफ Q एंड T, Q और T यानी कितना है, 15 और 20 कितना हो गया, 35। 35 का हाफ यानी 7.5%। ओके, इनका माइनस करना है, इनका माइनस करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 3.5%। यानी कि आपको 3.5% निकालना है। टोटल वैल्यू आपको दे रखी होगी। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन आपने 12,000 दे रखा है, 12,000 दे रखा है, यानी कि 12,000 का 3.5% अपॉन 100, ये 0 हटाइए, 12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। 420 अपना आंसर आ जाएगा। 12 को इससे डिवाइड कीजिए, 60, 6 80, 12 की 36 और 42। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ लेकिन अब फिर बताऊंगा मैं। AQ प्लस BQ की वैल्यू यहाँ क्या आने वाली, 0 पर। ठीक है, अब होता क्या है कि A प्लस बी बटा ए की वैल्यू ए, कैसे सॉल्व करेंगे तो A प्लस बी, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर बटे में ए बी बराबर 1, यानी कि आप इसे यूँ लिख सकते हैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बराबर ए बी, यानी कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी इक्वल टू 0। अब आपके क्वेश्चन समझ आ गया होगा। AQ प्लस BQ क्या होता है, AQ प्लस BQ की वैल्यू पूछी है, उसका फार्मूला होता है या उसकी वैल्यू होती है A प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कितनी है, 0। कैसे, ए बी की वैल्यू पता नहीं लेकिन इसकी वैल्यू तो 0 है। हालांकि ए प्लस बी की वैल्यू अगर 2 है, पता है सॉरी, यानी कि 2 इंटू 0, आंसर अपना क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो अपना आंसर क्या है, 0। इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 कोकोनट है, ठीक है, उनमें से 12 खरीदने पर 3 कोकोनट फ्री दिए जाते हैं। 12 खरीदने पर हर कोकोनट की कीमत कितनी, 25 रुपये। तो बताइए छूट या डिस्काउंट कितना, यानी 12, कुल बेचे कितने गए, आपने इस पर गौर करना है। कुल बेचे कितने गए हैं, 15। कुल बेचे कितने गए, 15। कैसे, 12 तो के तो आपने प्राइस लिए और 3 के आपने प्राइस नहीं लिए, टोटल बेचे तो 15 ही है। 15 पर कितने फ्री दिए, 3, यानी कि 15 रुपये पर आपने 3 रुपये का क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20% अपना आंसर आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई करो, 20% अपना आंसर आ गया। ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को P और Q के आंसर की फॉर्म में आंसर देना होता है। इन क्वेश्चनों को P और Q की फॉर्म में ही आंसर देना होता है। तो कोशिश करेंगे इसकी फॉर्म में आंसर देने की। क्वेश्चन को आराम से देखिए आप, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन है कि एक कंट्री ए है, उसकी जो पॉपुलेशन है P% घटती है, और एक बी है, उसकी भी Q% घटती है 2020 से 21 तक। ठीक है, P की वैल्यू Q से ज़्यादा बड़ी है, और X है वो क्या है, कंट्री ए और बी का रेशो है। तो परसेंटेज डिक्रीज इन X, तो X में कितना परसेंट डिक्रीज होगा ये बताइए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। P% डिक्रीज हो रही है, पहली बात ये पता होना चाहिए।
बी क्यू परसेंट डिक्रीज होनी चाहिए और पी की वैल्यू क्या है, क्यू से बड़ी है। अपने दे रखा है कि ए बटा बी की वैल्यू एक्स है। अब मुझे पता है कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 माइनस पी परसेंट हो जाएगी, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 माइनस क्यू परसेंट हो जाएगी। तो इसने पूछा इसकी वैल्यू कितनी डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज होने का मतलब ये हो जाएगा कि एक्स की वैल्यू कितनी डिक्रीज हो जाएगी, यानी ए बटा बी की वैल्यू एक्स है, तो अपने को पता है ए बी बटा बी क्या है, एक्स है। तो इसको आप यूँ लिख सकते हो एक्स इंटू 100 माइनस पी परसेंट, 100 माइनस क्यू परसेंट। बात समझ आ गई होगी। अब डिक्रीज का जो सवाल हो रहा है कितने परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगी, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अपने क्या करेंगे, जो टोटल वैल्यू है उसमें से ये जो डिक्रीज वैल्यू वो घटा देंगे, ये एक्स माइनस एक्स इंटू 100 माइनस पी परसेंट, 100 माइनस क्यू परसेंट अपॉन में एक्स। क्यों एक्स पर तो निकालना अपने को, इंटू 100। एक्स कॉमन ले लोगे और इसको सोल्व करोगे, ये यहाँ 1 बच जाएगा, 1 माइनस 100 माइनस पी, 100 माइनस क्यू। ये परसेंट से परसेंट कट हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं आपका लिखना इसे, सॉरी ये एक्स बच जाएगा, एक्स से एक्स कट, एक्स से एक्स कट। आप इसे सोल्व करेंगे, आप जब इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा टी माइनस क्यू इंटू 100, पी माइनस क्यू इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस क्यू। ये आंसर आपको अगले ऑप्शन में दे रखा होगा, वही आंसर हमने क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। बस इसमें इक्वेशन की फॉर्म में देना होता है आंसर, और आंसर अपना क्या आ जाएगा देखते हैं। ये आंसर कहाँ है, 100 इंटू पी माइनस क्यू अपॉन में 100 माइनस पी, 100 माइनस क्यू, ये रहा आंसर। ओके, इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर। एक कोड बोले तो जीवा की लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, और उसका डायमीटर कितना है, 50 सेंटीमीटर है। और ये दूसरा जो कोड, अरे इस वाले दूसरी कोड है, उसकी भी डिस्टेंस कितनी है, उसकी भी लेंथ कितनी, 30 सेंटीमीटर। ये 30 है, ये 40 है, और मिनिमम डिस्टेंस पूछी जाती है इनके बीच में से। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, इनका हाफ कर दीजिए क्योंकि ये परफेक्ट ट्रिपलेट बनती है। इसका हाफ कितना है, 20। इस जीवा यानी कोड का हाफ कितना है, 15। दोनों माइनस कर दीजिए, आंसर है 5 सेंटीमीटर। तो इनके बीच की डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर होगी। बिल्कुल सिंपल है, इस क्वेश्चन को कभी भी आप ऐसे नहीं कर सकते कि ज़्यादा टाइम लगाना हो, नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से चलेंगे। 4x² प्लस y² बराबर 40 है, एक्स वाई की वैल्यू 6 है, 2x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है 2x प्लस वाई को आप अगर होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 4x² प्लस y² प्लस 4xy, यही आने वाली वैल्यू। यानी 4x² की वैल्यू कितनी है, 40 सॉरी। xy की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 4 कितनी हुई, 24। ये आगे 64, और 64 किसकी स्क्वायर होती है, 8 की। यानी कि आपको समझ आ गया होगा 2x प्लस वाई की वैल्यू क्या आने वाली है, यहाँ 8 आने वाली है। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपने। पीयूष है, उसने अपना गिटार 16% में अनुज को बेचा। अनुज ने इसे 32% के गेन में यानी लाभ में मेंक को बेचा। मेंक ने इसे 3828 रुपये दिए। इसके कुल कितने दिए, 3828। पहली बात 16% का मतलब क्या होता है, 4/25। चीज़ 25 की थी, आपने 29 में बेच दी, कहानी खत्म यहाँ। उसके बाद 32% का मतलब क्या होता है, 8/25। चीज़ कितने की थी, 25 की थी, और आपने 33 में बेच दी। आपसे 625 की वैल्यू पूछी जा रही है, 29 इंटू 33 की वैल्यू है, फाइनल रेट आपको पता है। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, सोल्व करने का तरीका आपको बताते हैं। तो अपने पास 29 इंटू 33 की वैल्यू पता है, जो कि 3828 है। इसको सोल्व कीजिए, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3828
29 इंटू 33। 29 की टेबल से काटिए चाहे 3 की टेबल से डिवाइड कीजिए, करना तो पड़ेगा। 29 की करते हैं, यहाँ 1 आ गया, 9 और ये यहाँ कितना आ जाएगा 3 और 2 और ये यहाँ करोगे तो 4। ठीक है, एक यूनिटी वैल्यू कितनी आई 4। और फाइनल शुरुआत में इसका रेट क्या था 625 इंटू 4। सॉल्व करोगे 2500 रुपये यानी 2500 रुपये की वस्तु थी। कितने की थी 2500 की थी। अपना आंसर हो गया ए। इस क्वेश्चन फिर देखिए कि आपने एक पाइप दे रखा है, उसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, उसकी लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया निकालिए। अब सरफेस एरिया कैसे निकला वो देखिए। पहले तो ये पाइप इस तरह से है, इसमें कहाँ का सरफेस एरिया निकलेगा वो एक अंदर का निकलेगा सरफेस एरिया, एक बाहर का सरफेस एरिया निकलेगा, और ऊपर से डिस्क की जो मोटाई है इसका भी सरफेस एरिया निकलेगा। फार्मूला क्या बनेगा, बाहर वाले का फार्मूला बनेगा 2πr/h, अंदर का बनेगा 2πr/h, प्लस बनेगा ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा 2πr² - r²। यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2πr+r, अंदर रह जाएगा h प्लस r माइनस आर, a² - b² लगा देना, आंसर आपका आ जाएगा ना। अब देखो r क्या है, यहाँ डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, इसका फिर रेडियस कितना हो जाएगा 10। ये 10 है तो ये अंदर वाली कितनी हो जाएगी 9 की। थिकनेस कितनी है 9 सेंटीमीटर, एक मीटर की है तो 1 सेंटीमीटर की है तो ये थिकनेस कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। ये यहाँ तक 10 है तो ये यहाँ तक कितनी हो जाएगी 9, इसी रेडियस कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो अब अपन इसे सॉल्व कर देते हैं। 22/7 r प्लस आर यानी 10 यानी कि 19, h की वैल्यू 12 प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 9 इंटू 13, 19 का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अपना आंसर क्या आ जाएगा 0.13/7। ठीक है, करने को तो मैं इसका 2 के आसपास निकाल दे सकता हूँ, इसका आंसर 16 के आसपास आएगा। देखते हैं कि अगर ऑप्शन में अगर 16 के आसपास कोई यही की आंसर है तो अपने आंसर दे देंगे, नहीं तो अपने ये रिस्क नहीं लेंगे। कहाँ गया ये रहा 1600 के आसपास आंसर, ये जाता जा रहा है, 16 से कम नहीं होगा, लेकिन कर ही लेते हैं सॉल्व अपने। ठीक है, वैसे हालांकि आप इसको 1672 के आसपास से आंसर दे सकते थे, लेकिन नेक्स्ट इसको क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 78 की, और ये 4 7 1 पर गया, 3 बच्चा, 5 पर गया, 15 स्टार्ट कौन सा आंसर है, एक ही आंसर स्टार्ट हो रहा है, हालांकि इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 फिर ये 5 पर गया, फिर ये 2 पर गया, फिर ये 5 पर गया, यानी कि 5 पर जाने के बाद अगेन ये 7 के आसपास जाएगा। ये अपना आंसर आना चाहिए था, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है, यही अपना आंसर है। देने को मैं क्या कर सकता था, और ये रहा ये पूरा देने को आंसर मैं ये भी दे सकता है, इसको 40 मान के 2 से मल्टीप्लाई कर देता, 1672 के आसपास जो मेरा आंसर होता। लेकिन मैंने जब इसको डबल किया है तो आंसर में कम से कम 20 से 30% एरर आ सकती है, उतना इसमें मार्जिन दे रखा है, तो अपने रिस्क नहीं ले सकते इसमें। ठीक है, तो अपने चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि एक ग्रुप में कितने व्यक्ति हैं, एक्स व्यक्ति है मान लीजिए, उन्होंने किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट किया, लेकिन अगर ये काम शुरू करते हुए हैं और हर दिन अगर 18 व्यक्ति काम छोड़ के जाते हैं, फिर भी काम 8 दिन में पूरा होता है, बताइए कुल व्यक्ति कितने थे। इस क्वेश्चन में 2 बातें ध्यान रखने वाली है। ये क्वेश्चन ये था, एक बार फिर आप इसे देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि एक ग्रुप में कितने व्यक्ति हैं, एक ग्रुप में कुछ व्यक्ति हैं 6 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, हर दिन उस काम का
हर दिन 18 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं, फिर भी काम 8 दिन में पूरा होता है, तो बताइए ये काम कितने व्यक्तियों ने स्टार्ट किया था। देखो, ये पहली बात तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है, अगर जब तक मेंशन ना किया हो तब अपने ये मानेंगे पहले दिन पूरे व्यक्ति लगे थे, जितने थे कंप्लीट व्यक्ति। अब करना कैसे सॉल्व वो देखिए, MDH लगेगा यहाँ पे। मान लीजिए 6 व्यक्ति, सॉरी X व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में करते हैं। नेक्स्ट आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है। पहले दिन x व्यक्ति लगे, अगले दिन x माइनस 18 व्यक्ति लगे, अगले दिन x माइनस 36 करके यूँ करते करते ये लास्ट तक पहुंच गए। अब अपने को पता है ये x x x x यूँ जुड़ेगा, कुल कितने 8x, 8 तक गया माइनस ये कितना बचेगा -18, माइनस कॉमन ले लो, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, +36 +54 यूँ करता करता एक सीरीज बन जाएगी। ये सीरीज कहाँ तक बनेगी 7 तक, क्योंकि ये 8वां दिन तो ये रहा पहला दिन, बाकी ये कितनी सीरीज कहाँ तक जाएगी 7 तक। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी 7, यहाँ SN लग जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा SN का फार्मूला आपको पता है n/2 2a + n-1 गुणा में d। 8x, ये 6x और 8x कितना हो जाएगा -2x सीधा। ये -7/2 2 गुणा में 18, ये 7 - 1 6 गुणा में 18, ये माइनस माइनस कट, x बराबर आ गया 7/4, ये 18 36 हो गया, ये 108 हो गया, ये हो गया 144। 144 में 4 का डिवाइड करोगे तो आंसर जाएगा 3 और 6 पर। 6 कैसे मल्टीप्लाई 7 से 42, 4 आंसर लिए 25 यानी 252। यानी शुरू में शुरुआत कितने व्यक्तियों ने की थी 252 व्यक्तियों ने की थी। इसका आंसर है 252। बड़ा सिंपल क्वेश्चन। इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 37 बटा में cos 53 का मान कितना होगा। इसका मान हमेशा 1 होगा। कैसे सर, क्योंकि cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा होता है। तो 90 - 37 करोगे तो क्या आएगा 53, तो ये sin 53 के बराबर ही होगा, यानी cos 37 की वैल्यू sin 53 के बराबर है। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने। ठीक है, आपने भी दे रखा है cos -17/3 पाई की वैल्यू कितनी है। cos -17/3 पाई। पहली बात, यहाँ अगर माइनस थीटा लगा हो तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, cos की वैल्यू तो वैसे ही रहने वाली है। तो cos 17/3 गुणा में पाई, ठीक है, गुणा में पाई। अब पाई का मतलब क्या होता है 180, तो ये कट के कितना हो गया 60 डिग्री। 17 × 60 हाफ करोगे तो आपके पास आएगा 7 से 42, 1020 डिग्री, 1020 डिग्री। कुछ ज़्यादा चक्कर नहीं है, आपको वैल्यू पहचाननी है। आपको पता है एक राउंड में कितना लगता है 360, और 2 राउंड में कितना लग जाएगा 720 डिग्री। कितना लग जाएगा 720 डिग्री। ओके, उसके बाद आप अगर बढ़ोगे 270 तक बढ़ोगे, या अगर आप एक राउंड और लोगे तो 1080, तीसरा राउंड लोगे तो यहाँ तक 1080, तो 1080 से बे कट जाओ तो ये जो आ रहा है ये इस राउंड के अंदर आ रहा है। ठीक है, इस राउंड के अंदर आ रहा है, यानी कि ये आ रहा है 990 + 30, 990 + 30। अब बात रही इसको चेंज करने की। ठीक है, पहले 90 की फॉर्म में से चेंज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने को ज़्यादा कुछ चेंज करने वाली बात करनी नहीं है। आपको यूँ नहीं समझना है 990 की चेंज करना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये 90 की 3 × 90, 3 × 90 प्लस चेंज करोगे 30 डिग्री। ठीक है, प्लस चेंज करोगे 30 डिग्री, तो ये अपने पास 300 डिग्री के आसपास जो भी अपना आंसर आ रहा है ये है। ठीक है, अब इसको अपने को क्या करना है सॉल्व करना है। अब आपको पता है कि ये जो 90 × 3 है, ये जो यहाँ क्वार्टर में पहुँचते हैं 90, 1 2 3, तो इसका मतलब ये चेंज होगा साइन में। ठीक है,
अब ये साइन में चेंज तो हो गया, अब ये पता लगी साइन 30 की वैल्यू क्या रहती है यहाँ, साइन 30 की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ आपको पता है, साइन 30 की वैल्यू रहेगी 1/2। और इस खाने में आपने कह सकते हैं कि जो कोस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसकी वैल्यू यहाँ क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन कोसेक पॉजिटिव, यहाँ टेन और कोट पॉजिटिव, यहाँ कोस और सेक पॉजिटिव, इसलिए कोस की वैल्यू यहाँ हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। और कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो, साइन 30 की वैल्यू। एक बार फिर समझे मैं क्या कह रहा हूँ, अपने पास है 1020। 1020 का मतलब ये हो गया कि ये 990 प्लस 30 है, यानी कि 990 प्लस 30, 990 मतलब ये 90 × 3 यानी 270 प्लस 30 हो गया, 270 प्लस 30 यानी कि 90 × 3 यानी चेंज होगा साइन, साइन में साइन इंटू साइन 30, साइन 30 हमारे 1/2। और इस बॉक्स के अंदर अपने पास कोस की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, इसलिए कोस और सेक पॉजिटिव रहता है, इसलिए यहाँ इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव वैल्यू 1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अब देखो भी एक डॉग है, उसने एक किसी डिस्टेंस है 280 मीटर की, उसने उसको देखा, ठीक है। और जो बिल्ली है वो 10 की स्पीड से भागना शुरू करती है, डॉग उसके पीछे भागता है 24 किलोमीटर की स्पीड से। तो बताइए कितना टाइम लगेगा उसको पकड़ने में। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखो 280 मीटर है, पहली बात 280 स्पीड है ना, जो ये आएगी सापेक्ष चाल, क्या आएगी, सापेक्ष चाल। 10 किलोमीटर और 24 किलोमीटर कट के ये कितनी हो जाएगी, 24 माइनस 10, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो ये आएगी 14 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे, ये 14,000 मीटर। और घंटे को क्या कर देंगे, मिनट में चेंज करेंगे, टाइम अपने पास मिनट में है। तो इनकी स्पीड जो आएगी ये आएगी 700/3 मीटर पर मिनट। इनके बीच की दूरी कितनी है, 280। तो टाइम का फार्मूला होगा D/स्पीड। डी कितना है, 280, 700, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करोगे तो 1.2 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, 1.2 मिनट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है। अब देखते हैं अपना 72 इस तरह से है कि एक टेंजेंट ड्रॉन की गई है पॉइंट एम से, ठीक है, जो इसको ये टी पर टच करती है, MT, इसकी वैल्यू है M 12 सेंटीमीटर। और एक जो लाइन है MAB, पहले अगर ए दे रखा तो ए कट करती है, दूसरे पॉइंट पर क्या है B, तो MA कितना 8 है, तो AB फाइंड कीजिए। तो आपको ये पहली बात ये पता होना चाहिए कि MT² बराबर क्या होगा, MA × MB, MT² यानी कि 12 की स्क्वायर। अब यहाँ सोल्व करा देता हूँ दूसरे पेज पर, 12 की स्क्वायर। MA की वैल्यू कितनी दे रखी है, MA की वैल्यू दे रखी है 8, MA की वैल्यू कितनी 8, MB पता नहीं। 144 में 8 का डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 18 आएगा। MB कितना आएगा, 18। MA की वैल्यू कितनी है, 8 है, और MB की वैल्यू कितनी है, 18, तो AB कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं अपने। P की वैल्यू दे रखी है 7 + 4/3, और आपने वैल्यू फाइंड करनी है P6, P4, P² और P² + 1 की। तो पहली बात, ऐसे सवालों में कभी भी आपके पास सवाल आ जाए तो एक चीज़ जरूर कीजिएगा कि आप 1/P फाइंड कीजिएगा, 100% ये तो आपको करना ही है। और ये वैल्यू क्या आएगी, आप इसे कैसे फाइंड करोगे, हालांकि मुझे पता है 7 - 4√3 आएगी, लेकिन आप क्या करना, 1/7 + 4√3 लिख के इसको ऊपर नीचे 7 - 4/3 से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, आपके पास आंसर अपने आप आ जाएगा। तो P + 1/P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप इसे सॉल्व करोगे 14 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से मुझे ज़रूरत पड़ेगी PQ 1/PQ, वो क्या होती है, 14 की क्यूब -3 × 14, ठीक है। 14 की क्यूब कितनी होती है भैया,
2744, ठीक है। और 14 क्यूब प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 3 × 42, यानी कि इसकी वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी सोल्व करने पर 2786 अपने पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। हालांकि इसको अब अपने आगे सोल्व करेंगे, इतना तक सवाल नहीं छोड़ेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। सॉरी, ये माइनस करना था, गलती से मैंने प्लस कर दिया है, ये माइनस करना था, ठीक है। ये होता है a³ - 3a, तो ये आ जाएगा 2702। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ आप p³ कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा p³, यहाँ 1/p³ इसका, यहाँ बचेगा p + 1/p बटे में p³ से p³ कट, p³ + 1/p की वैल्यू 2702, और इसकी वैल्यू कितनी है 14, 2716 आपका आंसर आ गया। 2716 आपका आंसर आ गया, 2716 आंसर आपका आ गया, जो दे रखा होगा ये रहा। इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी हाइट कितनी है 7√3 है। पहली बात ये आपको पता होनी चाहिए इसकी हाइट निकाली कैसे जाती है। इसका फॉर्मूला होता है √3/2a। इसकी वैल्यू 7√3 दे रखी है, यानी कि आप इसकी वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। a बराबर आ गया 42, a बराबर क्या आ गया 42 नहीं, √3 से √3 कट 14 आ गया, कितना आ गया 14 आ गया। गर्मी ज़्यादा है उसका असर हो रहा है। a बराबर क्या आ गया 14 आ गया। अब इसका क्या निकालना है एरिया, तो एरिया का फार्मूला आपको पता ही है √3/4 a की स्क्वायर, यानी 14 × 49√3 अपना आंसर आना चाहिए, जो कि दे रखा ऑप्शन के अंदर सी। इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने पास अगेन एक डी आई दे रखी है, ठीक है। उसके अंदर टोटल 12,000 नंबर दे रखे हैं और 8 स्कूल हैं। क्या दे रखा है S1 और S2 का एवरेज, दी एवरेज ऑफ S1 कितना % होगा, किसका S6 और S8 का। बड़ा सिंपल है, पहले S1 S2 देख लेते हैं। S1 S2 कितना 38 है, दोनों ये है तो एवरेज निकालोगे तो 19%। S6 और 8 ये रहा और ये रहा, कितना हो गया 26। इसका एवरेज निकालोगे तो कितना आ गया 13। इसका एवरेज निकालना है × 100, यानी कि 900 में 13 का डिवाइड करना है। 1 पर गया, फिर 4 पर गया, 1/4 समथिंग आंसर आएगा 104। ये क्या आंसर दिखाई दे रहा है, हालांकि आप इसको पूरा सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये 80 आ गया, 80 पर जाने के लिए कितना आ गया 6 पर गया, फिर 2, ये 1 पर चला जाएगा, ठीक है। उसका 17 यानी 5 पर चला जाएगा। ये अपना आंसर आ गया। ये थी आज तक की क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने यहाँ तक अभी तक इस वीडियो देखा है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने चैनल को, और कैसी लगी अच्छी या बुरी जैसी भी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।